तेरी मूर्ति उतारो में हृदय तेरी आरती बसा के। तेरी मूर्ति उतारो में हृदय तेरी आरती मन में बसा। तेरी मूर्ति उतारो में हृदय तेरी आरती करुणा करो कष्ट है ज्ञान दो भगवन मन भाव में फंसी नाव तार दो भगवन करुणा कष्ट है रो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की है भीख मांगती जिंदगी दया की भीख मांगती बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में हृदय तेरी आरती बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में हृदय तेरी आरती काना 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 मांगू तुझसे क्या मैं सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दे मांगू क्या मैं सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दे सब कुछ तेरा कुछ ना मेरा सब कुछ तेरा कुछ ना मेरा चिंता है तुझको प्रभु संसार की चिंता है प्रभु तुझे संसार के दिल में बस फिर तेरी मूर्ति उतारो में हृदय तेरी आरती मन में बसा तेरी मूर्ति उतारो में हृदय तेरी आरती वेद तेरी महिमा अंत करे ध्यान नादर नारद गुणगान करे छेड़े मेरा था वेद तेरी महिमा संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़े मेरा भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार दास वास तेरी गाय आरती दास तेरी गाय आरती मन में बसा तेरी मूर्ति उतारो में हृदय तेरी आरती बसा तेरी मूर्ति उतारो में हृदय तेरी आरती कृष्णा 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 जय श्री राम जय श्री राम जय श्री श्याम। अब तो सागर का दूसरा स्कंद का दूसरा अध्याय। सुखदेव जी का राजा परिचित और भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर के सूक्ष्म रूप का वर्णन कर उसके ध्यान करने का उपाय बताया। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा, मैंने आपको भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन कर उनका ध्यान नेत्रों में करना बतला दिया है। अब मैं आपके सामने उनके सूक्ष्म रूप का वर्णन करता हूँ, सो ध्यान लगा कर सुनो। जब भक्त का मन भगवान के विराट स्वरूप का चित्त से चिंतन करते संसारी माया मोह से विरक्त हो जाए, उस समय उसको गृहस्थ छोड़कर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला जाना चाहिए। यह सुन महाराजा परीक्षित ने कहा कि हे भगवान, वन में खाने पीने और पहनने के लिए कौन देता है? सो
उसका हल मुझसे कहकर मेरे संदेह को दूर कीजिए। यह सुन सुखदेव जी मुनि कहने लगे, हे राजन, आप ज्ञानी होकर अज्ञानियों की तरह प्रश्न करते हो, क्योंकि क्योंकि इस संसार में सबको सब कुछ देने वाला केवल उसी परब्रह्म परमेश्वर को समझना चाहिए। उसी की कृपा से सबकी प्राणी गर्भ में होता है, पाला जाकर संतान बन जाता है, और तथा जब गर्भ में बाहर आता है तो माता के स्तनों का दूध पान कर जीता और बढ़ता है। इसलिए जिसका गर्भ में पालन किया, फिर गर्भ से बाहर आने पर जिसके लिए उसकी माता के स्तनों में दूध पैदा किया, वही जगत कर्ता भगवान युवा वृद्धावस्था में भी पूर्ण रूप से पालन कर उसको खाने पीने के लिए अपनी कृपा से देता रहता है। और जिस प्रकार पशु रखने पर घर वाले को उस पशु के खिलाने पिलाने की चिंता बनी रहती है, उसी प्रकार भगवान के भजन करने वाले की चिंता उस परमेश्वर को हो जाती है। किंतु फिर भी मैं उनके लिए व्यवहार की वस्तु बताता हूँ। सो परमेश्वर ने पहले ही वन में पैदा कर रखा था, सोने के लिए पृथ्वी, तकिया के लिए टहनी, खाने के लिए फल मेवा और पीने के लिए नदी और झरनों का जल, पात्रों के लिए दोनों हाथ, और घर तथा कमरों के लिए कंदरा और गुफा, तथा पहनने के लिए वलकल, और नगरों के पास पड़े हुए फटे पुराने वस्त्र जिनको धोकर सीकर पहनना चाहिए, क्योंकि नींद आने पर पलंग और पृथ्वी एक समान है। और खाने के लिए फलों में उत्तम और कोई आहार नहीं है। बर्तनों में हाथों से बढ़कर और कोई बर्तन नहीं है, जिनके पुराने होने और चोर लेने का बिल्कुल डर नहीं होता। सुंदर नवीन मैले वस्त्र कहीं अधिक उत्तम गिने जाते हैं। नवीन मैले वस्त्र कहीं अधिक उत्तम है। इसलिए इस प्रकार उपरोक्त खाने पीने पहनने की वस्तुओं से निर्वाह करता हुआ भगवान का भजन करना चाहिए, और धन का कोई प्रयोजन नहीं कर संसारी माया मोह से बिल्कुल अलग रहना चाहिए। तथा इसके बाद थोड़ी देर श्वासों को रोककर समाधि लगाने का अभ्यास करना चाहिए, और जब कुछ देर श्वासों को रोकने का अभ्यास हो जाए तो अपने मन में सहस्त्र कमल का ध्यान करना चाहिए, और जब उस कमल के ध्यान लग जाए तो उसमें अंगुश प्रमाण चतुर्भुजी भगवान का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए कि श्याम जिनका शरीर है, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए, और जड़ाओं किरीट और मुकुट मस्तक पर धारण किए, तथा कानों में मकराकृत कुंडल, पैरों में पाजेब, कमर पर पीताम्बर और भुजाओं में भुजबंद, तथा हृदय में भृगुलता का चिन्ह धारण किए, और मंद मुस्कान करते मानो तीनों पापों को नष्ट कर रहे हैं। सो राजन, जब भगवान का इस प्रकार का स्वरूप जिसके मन में बस जाता है, उसको फिर जब तब यज्ञ और दान की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आपको विराट स्वरूप का ध्यान हो जाने पर सूक्ष्म स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, और जब सूक्ष्म रूप का ध्यान सारा एक ही समय में नहीं होने पाए तो पहले पैरों से ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार अभ्यास करते गए जब ध्यान पूर्ण हो जावे तो भगवान के ध्यान में मस्त होकर मस्तक में प्राणों को चढ़ाकर ब्रह्मांड द्वारा बाहर निकाल देना चाहिए। इस प्रकार क्रिया करने पर वह पुरुष सीधा परमेश्वर की ज्योति में मिलकर भगवान के बंधनों से मुक्त हो जाता है। तथा जो लोग तीर्थ व्रत जप तप होम और दान तथा यज्ञ आदि करते हैं, वे अपने कर्मानुसार सर्व होकर फिर मृत्यु लोक में जन्म धारण करते हैं। सो बिना परमेश्वर के भजन मनुष्य की मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए मनुष्य योनि पाकर प्राणी बने अवश्य ईश्वर का भजन करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य परमेश्वर का भजन नहीं करते उनको बैतरणी नदी पार करके नरक भोगना पड़ता है, और वहाँ जाकर वे बहुत पछताते हैं कि देखो, हमने स्त्री पुत्र और धन तथा परिवार में फंसे रहकर ईश्वर भजन नहीं किया, इसलिए हम यम की यातना भोग रहे हैं। सो जिस प्रकार से भी हो भगवान का भजन करना चाहिए। और गीता में भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, मेरी भक्ति 4 अवस्थाओं में की जाती है। पहली शमशान भूमि में, जबकि मुर्दे को जलाने के लिए ले जाते हैं। दूसरी विपत्ति पड़ने पर। तीसरी किसी वस्तु को चाहने होने पर। और चौथी कामना रहित निर्मल भक्ति होती है। यद्यपि इन चारों अवस्थाओं में मनुष्य द्वारा याद किए जाने पर मैं प्रसन्न होता हूँ, परंतु जो भक्त मेरी बिना किसी अभिलाषा के भक्ति करते हैं उनसे मैं अधिक प्रसन्न होता हूँ। सो हे राजन, आप भी इस परमेश्वर की कामना रहित भक्ति कीजिए और श्रीमद् भागवत पुराण को चित्त लगा के सुनिए।
आपकी इन 7 दिनों में ही अवश्य मुक्ति हो जाएगी। इति से अग्र द्वितीय स्कंधे द्वितीय अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि है, भजन नारायण नारायण है हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजन नारायण हरि है। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजन नारायण नारायण हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजन नारायण हरि है। श्रीमन्नारायण आरती भग श्रीमद् भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति श्री जगत व्यास मुनि से बनाए। सुख सुख देव जिसे फिर गा, से निपरिचित मुक्ति पाए। सप्ताह विशेष विधि की, आरती श्रीमद् भागवत जी की। धुंधकारी से पापी तारे, दे बैकुंठ सभी दुख टारे। ऋषि मुनि जिसके गुण गा, मेटत पीड़ा तन मन जी की। आरती श्रीमद् भागवत जिसने सुनी कथा मन लाकर, काम क्रोध अभिमान हटाकर। धन्य वह मुक्ति पा, इच्छा फेर न वस्तु किसी की। आरती श्रीमद् भागवत जी की। सुख संपत्ति सुख देने वाली, भक्त नाव नित केने वाली। दुख दरिद्र हरि देने वाली, करण नारायण माँ मुक्ति की। आरती श्रीमद् भागवत जी, दाता है सुख मुक्ति श्री की। श्रीमद् भागवत।